सो हेलो गाइस विद द नेम ऑफ गॉड राम राम। अब से हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो कोडिंग कॉन्टेस्ट होते हैं उनके वीडियो सॉल्यूशंस इस चैनल पर आएंगे। सो मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये वीडियो के लिए मैं सिर्फ दो ही क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डाल रहा हूँ ऑफ कोडशेफ स्टार्टर्स 178 बिकॉज आई थिंक कि तुम लोग को शॉर्ट ड्यूरेशन की वीडियोस ज्यादा पसंद आती है। बट if you are able to listen to my videos of 2-3 hour long duration तो मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हो। Then I will shoot the videos which will have the solution to 3 4 5 6 problems of the coding contest which we are discussing। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है पढ़ते हैं। तो सबसे पहला div 2 का क्वेश्चन ये वाला था which is placing 0 1 and 1 0। तो अब इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर दैट वी आर गिवन x ब्लॉक्स ऑफ 0 1 एंड y ब्लॉक्स ऑफ 1 0। तो हमको x ब्लॉक्स दे रखे हैं जिनकी वैल्यू 0 1 है और y ब्लॉक्स दे रखे हैं जिनकी वैल्यू 1 0 है। ठीक है, इन सबको हमको जोड़ के एक स्ट्रिंग बनानी है और वो फाइनल स्ट्रिंग में बैड अकरेंस एकदम मिनिमाइज हो जानी चाहिए। ओके, मिनिमाइज हो जानी चाहिए। बैड अकरेंस का मतलब क्या है? इंडेक्स I is bad if s of I is not equal to s of I plus 1। तो जहां जहां पर भी एडजेसेंट कैरेक्टर्स मैच नहीं होते ना, वो बैड हो जाता है। क्लियर, वो बैड हो जाता है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? पहले वाले क्वेश्चन को थोड़ा सोच लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स से x इक्वल टू 2 दे रखा है, y इक्वल टू 2 दे रखा है, मतलब 0 1 टाइप के अपने पास दो ब्लॉक ऐसे पड़े हुए। ठीक है, ओके सर। और y इक्वल टू 2 का मतलब 1 0 टाइप के दो ब्लॉक पड़े हुए। अब तुम ही सोचो, जरा थोड़ा खुद का दिमाग लगाओ और सोचो। ये ऐसे दो दो ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, x टाइप के दो ब्लॉक्स और y टाइप के दो ब्लॉक्स। इनको कैसे जोड़ोगे? इनको कैसे जोड़ोगे ताकि बैड अकरेंस कम हो जाए? थोड़ा सोचो। ज्यादा कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है तो जैसे ब्लॉक्स दिए वैसे ही रख के देख लो। अगर मैं इनको नॉर्मली जोड़ दूं, पहले लिख दूं 0 1, फिर मैंने क्या लिखा 0 1, फिर मैंने क्या लिखा 1 0, फिर मैंने क्या लिखा 1 0। ठीक है, तो अब अगर मैं इनको ऐसे जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? बैड अकरेंस कैसे गिनोगे? ये तुमको दिख ही रहा है, एक बैड अकरेंस तो इसकी 0 1 की खुद की एक बैड अकरेंस है। फिर 0 1 देखो, फिर से 0 और 1 मैच नहीं हो रहा और एक बैड अकरेंस आ गई। 1 0 की खुद की एक बैड अकरेंस है, 1 0 मैच नहीं होते एक दूसरे के साथ। यहां पर भी 1 0 की एक बैड अकरेंस है, तो टोटल 4 बैड अकरेंस तो इधर ही मेरे को दिख रही है। तो तुमको एक बात समझ आया? जो भी x और y की वैल्यू है फर्क नहीं पड़ता, बैड अकरेंस तुम्हारी हमेशा x प्लस वाई जितनी है उससे बड़ी ही होगी। क्योंकि भले ही तुम इन चारों को जोड़ रहे हो बट इनके अंदर जो गंदगी है वो तो नहीं निकाल सकते ना। 0 1 एक गंदगी को तो उजागर करेगा ही, ये वाला 0 1 भी एक गंदगी को तो पैदा करेगा ही, ये वाला 1 0 भी एक गंदगी को पैदा करेगा, ये वाला 1 0 भी एक गंदगी को पैदा करेगा। गंदगी क्या है? गंदगी है वो वाली सिचुएशन जब दो कैरेक्टर मैच नहीं करते जो आजू बाजू में, तो 1 0 कहां मैच करता? तो 4 तो ऐसे भी आना ही था आंसर। ठीक है, तो अगर मैं इस तरीके से जोड़ू तो गंदगी टोटल कितनी, हाउ मेनी बैड अकरेंस आर देयर? 4 तो दिख गया, बट अब ये वाला भी तो देखना पड़ेगा ना। देखो इधर ये दोनों मैच नहीं हो रहे गाइस, 1 0 मैच नहीं हो रहा, तो और एक गंदगी दिख गई। फिर ये देखो इधर 0 1 मैच नहीं हो रहा है और एक गंदगी दिख गई। वेन एवर टू एडजेसेंट कैरेक्टर्स आर नॉट मैचिंग ना गाइस, वो गंदे होते हैं। आप बात को समझ जाओ। ठीक है, सो यहां भी गंदगी दिख गई, यहां भी गंदगी दिख गई, 1 0 वाली गंदगी भी दिख गई और 0 1 वाली गंदगी भी दिख गई। तो दो और गंदगी दिख गई, तो 4 + 2 टोटल 6 गंदगी दिख गई। तो फाइनल स्ट्रिंग कैसी है? 0 1 0 1 1 0 1 0। इसमें ऐसे 6 जगह हो रहा है कि जहां कैरेक्टर मैच नहीं कर रहे। एक तो यहां पर मैच नहीं कर रहा 0 1, फिर दूसरा यहां नहीं कर रहा, तीसरा यहां नहीं कर रहा, फिर 1 1 मैच कर रहा है तो उधर नहीं देखेंगे, चौथा यहां नहीं मैच कर रहा, पांचवा यहां नहीं मैच कर रहा, छठा यहां नहीं मैच कर रहा। तो 6 अकरेंसेज हो गए जहां ये मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बट हमको इसी को मिनिमाइज करना है, इसको छोटा बनाना है। तुम कह रहे हो कि मैंने सर ऐसा जोड़ा और 6 जगह मैच नहीं कर रहे, क्या कोई और बेटर तरीका था जोड़ने का? यस, बेटर तरीका है जोड़ने का। ऑल्टरनेट फैशन में जोड़ो। पहले 0 1 का ब्लॉक लिखो, फिर डालो तुम 1 0 का ब्लॉक, फिर तुम फिर से 0 1 का ब्लॉक लिखो,
फिर तुम डालो 10 का ब्लॉक। अब देखो कितना आता है डिफरेंस। देखो एक 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 तो आना ही है, हर एक की अपनी एक 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 गंदगी है, वो तो आनी है, उसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है गाइस, एक 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 गंदगी तो आनी है। तो ये हो गया 4 प्लस, अब देखते बीच के कुछ है। देखो मैंने कितना स्मार्टली किया, 0 1 वालों को 10 से जोड़ा, तो ये बीच का गंदगी आ ही नहीं रहा, बीच में 1 1 सेम हो गया ना, तो गंदगी इसकी 0 हो गई, तो मिनिमम हो गई गंदगी, टोटल फाइनल टोटल गंदगी मिनिमम हो गई। तो इसकी गंदगी 0 है बीच में, इधर भी बीच में तो कोई गंदगी है ही नहीं, 0, बीच में कोई गंदगी है ही नहीं, 0, तो 4 + 0 4। सो गाइस बेस्ट आंसर क्या हो सकता है, मिनिमम x + y। जो भी x नंबर के 0 1 ब्लॉक्स है और जो भी y नंबर के 10 ब्लॉक्स है ना, उनकी ही तो गंदगी ऐड होगी, बाकी बीच का हमने इस टाइप से ज्वाइन कर लिया कि काम सेट हो गया। ठीक है, तो अगर x और y की वैल्यू इक्वल है तो ये करना इजी है। क्यों? क्योंकि हर ये वाले ब्लॉक को मैं इससे जोड़ सकता हूं और ये वाले ब्लॉक को इससे जोड़ सकता हूं और इसको इससे, तो जब तक इक्वल है तब तक चलेगा काम, समझे? अगर x = 3 होता, y = 3 होता, तो क्या करना है वो बात तुम लोग को पता चल चुकी है। ठीक है, अगर x = 3 है और y = 3 है, ठीक है, अब क्या करना है ये बात तुम लोग जानते हो, ध्यान से सुनो क्या करना है, ध्यान से सुनो, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनो। तुमको पता है 0 1 3 बार आ रहा है, तो ऐसे ऐसे लिख दोगे 0 1 0 1 0 1। अब तुमको पता है 1 0 भी 3 बार आ रहा है, तो 1 0 1 0, इधर की जगह इधर भी लिख दिया 1 0। तो अब क्या होगा, एक गंदगी, दो गंदगी, तीन गंदगी, चार गंदगी, पांच गंदगी, छह गंदगी, तो बेटा छह ही तो गंदगी हुई ना, x + y तो आंसर हुआ ना, प्रॉब्लम हो गई ना सॉल्व। क्योंकि बीच में कभी गंदगी आएगी नहीं, क्योंकि मैं स्मार्टली 0 1 को 1 0 से जोड़ रहा हूँ और 1 0 को 0 1 से जोड़ रहा हूँ, तो ये 0 0 1 1 ये तो सेम है, तो गंदगी में थोड़ी ना काउंट होंगे। तो इधर कोई गंदगी है ही नहीं, जीरो गंदगी, जीरो गंदगी, जीरो गंदगी, जीरो बैड अकरेंस, बेसिकली जीरो बैड अकरेंस। सो क्यों की चीजें ऐसे चल रही है ना गाइस, इसलिए अब क्या होगा कि x + y अपना आंसर है, अगर x और y की वैल्यू सेम है। बट लेट से x और y की वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस होता तो भी आंसर x + y होता। देखो इधर क्या हो रहा है, इधर एब्सोल्यूट डिफरेंस x - y का क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। तो अगर एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 है या फिर एब्सोल्यूट डिफरेंस 0 है, तो हमेशा आंसर x + y ही आने वाला है। क्यों, मैं बता देता हूं। अब तुमको पता है 0 1 3 बार आ रहा है, अब 1 0 4 बार आ रहा है, तो कैसे सेट करोगे, एक बार 1 0 इधर डाल दो भाई, एक बार 1 0 इधर डाल दो भाई, एक बार 1 0, उसको पूरा एंड टू एंड कवर कर लिया अपन ने, देख रहे हो। फिर से आंसर x + y, जितने ब्लॉक से उतनी गंदगी आ रही है, जितने ब्लॉक से उतनी गंदगी क्यों आ रही है, क्योंकि इन ब्लॉक्स के बीच में कोई गंदगी नहीं है। देखो ना 0 0 कवर हो गया, 1 1 कवर हो गया, फिर से 0 0, नो प्रॉब्लम, जो बॉक्स का जुड़ाव है वहां पर गंदगी नहीं हो रही बेटा। ठीक है, सो 7 इज द आंसर, राइट, x + y 3 + 4, इतनी ही। देयर आर ओनली 7 बैड अकरेंसेस इफ यू जॉइन देम ऑप्टिमली गाइस, ओके। सो ये बात तो आपको समझ आ गई, मुझको भी समझ आई है, ओके। नाउ दिस थिंग इज क्लियर, नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स गाइस, ओके। ये वाली बात तो आप लोगों को समझ आ ही गई होगी, मजा भी आ रहा होगा। बट अगर y की वैल्यू और ज्यादा होती तो प्रॉब्लम हो जाती ना। अब सोचो तुम ही, यहां पर तुम लोगों ने क्या कर रखा है, y4 है, ठीक है। अब अगर y5 हो गया ना, तो देखो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों, 0 1 0 1, ये जो कम बार आ रहा है उसको ऐसे लिख दो। अब तुम y इज नथिंग बट द अकरेंस ऑफ 1 0, अब तुम कितने भी 1 0 लिखो, एक 1 0 एक्स्ट्रा पड़ ही जाएगा। देखो मैंने 4 1 0 लिख के ये पूरा कवर कर लिया, बट अपन को तो 4 1 0 अपन ने यूज कर लिए, अभी एक ब्लॉक बाकी है 1 0 का, उसको मैं कहां पर डालू, जहां भी डालोगे ये तो गारंटी होगा कि आगे भी 1 0 होगा, पीछे भी 1 0 होगा। तो चलो अगर मैं इधर लिख दूं 1 0, तो क्या होगा, देखो इसकी एक गंदगी, इसकी एक गंदगी, इसकी एक गंदगी, इसकी एक गंदगी, गंदगी गंदगी गंदगी, x + y तो हमेशा आएगा ही आएगा आंसर में। बट इधर पहले बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, अब देखो बीच में प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि तुमने सेम टाइप के ब्लॉक को अगर जोड़ोगे ना, तो प्रॉब्लम क्या होता है, ये बीच में गंदगी पैदा हो जाती है सेम टाइप वाले ब्लॉक को। अभी मजबूरी है सेम टाइप वाला ब्लॉक जोड़ने का। क्यों मजबूरी है बेटा, मजबूरी इसलिए है क्योंकि 1 0 अभी ओवरफ्लो हो गया, 5 5 1 0 के ब्लॉक आ गए।
तो तुमको बस चेक करना है कितने एक्स्ट्रा ब्लॉक्स है, उतना ही तो एक्स्ट्रा प्रेशर है। तो इस केस में आंसर क्या होगा, एक्स प्लस वाई तो होगा ही, एक्स प्लस वाई तो होगा ही। ये 3 ब्लॉक्स अपनी 3 गंदगी देंगे, ये 5 ब्लॉक्स अपनी 5 गंदगी देंगे। बट 5 - 3 का डिफरेंस कितना आता है, डिफरेंस ऑफ 5 - 3 क्या है, 2 है। बट इसमें से और एक माइनस कर सकते हैं, क्योंकि एक ब्लॉक अपन आगे पीछे लगा सकते हैं। तो 2 में भी -1 करोगे तो एक एक्स्ट्रा ब्लॉक आ रहा है। ये कितना ब्लॉक एक्स्ट्रा ब्लॉक आ रहा है, एक। तो बेटा ये जो एक्स्ट्रा ब्लॉक आ रहा है ना, ये ऐसे एडजेसेंट वाली की भी एक एक्स्ट्रा गंदगी दे रहा है। तो आंसर इज x + y + 1। No matter how you try, the answer will be 9. There will be 9 bad occurrences. 3 of this, 5 of this, and one more because you have to join forcefully 1010 block in the end 2 times. Okay? तो ऐसे ही मैं आपको कोई भी नंबर दूं, आप मुझे बता देना चाहिए आपको कि क्या इसका सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करोगे, तुमको पता है जो कम बार आ रहा है उसको पहले लिखो, जो ज्यादा बार आ रहा है तुमको पता है कितना बार 0 1 4 बार आ रहा है, तो 1 0 1 इधर, 1 0 1 इधर। तो कितने 0 1 रह गए, फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, 4 - 1 करो कितना आता है, 3। इसमें भी एक सब्ट्रैक्ट करो कितना आता है, 2। तो देखो 2 इधर यूज हो गए और 2 ही तो एक्स्ट्रा बचे, 2 0 1 एक्स्ट्रा बच गए। तो इनका आंसर तो x + y, इन सब का आंसर तो क्या है, x + y। मतलब x+ अगर मैं सारे ब्लॉक्स को लिख दूं, बट अब ये 2 ब्लॉक कहां लिखूंगा, अभी कोई जगह ही नहीं है। तो फोर्सफुली 0 1 वाले को 0 1 के साथ ही लिखना पड़ेगा। तो इन सब का आंसर तो अभी भी x + y है। ये जो तुमने स्टार्टिंग में ये स्ट्रक्चर बनाया था, इसके बीच में कोई गंदगी नहीं थी, बट अब गंदगी आने लग गई। अब 0 1 वालों को एक साथ जोड़ रहे हो ना, तो ये 0 1 ये 0 1 का एक गंदगी आ गया, ये 0 1 ये 0 1 का एक गंदगी आ गया। तो जितने एक्स्ट्रा ब्लॉक्स है उतनी गंदगी आ गई। तो आंसर हो गया x + y + इस बार 2 एक्स्ट्रा ब्लॉक्स थे। जो भी एब्सोल्यूट डिफरेंस है ना x और y का, उसमें 1 सबट्रैक्ट करो, उतनी गंदगी है। तो x + y + 2 है इस बार आंसर। तो हो गया ना आपका प्रॉब्लम सॉल्व। यही है सबसे बेस्ट ऑप्टिमल तरीका गाइस। So if x is equal to 2, y equal to 2, answer is x + y equal to 4 explained in the video. But all not but बाद में आएगा। बट पहले समझो, अगर इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 या 1 से कम है ना, तो हमेशा x + y में काम बन सकता है। हाँ, एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 या 2 से ज्यादा है, तो सबसे पहले इनका डिफरेंस निकालो। डिफरेंस में एक घटाओ, उतने एक्स्ट्रा ब्लॉक्स है। तो x + y + एक्स्ट्रा ब्लॉक्स जो एडजेसेंट की गंदगी दे रहे हैं वो ऐड कर दो, वही तुम्हारा आंसर है। मिनिमम नंबर ऑफ बैड अकरेंस यही आएगी अगर तुम ऑप्टिमली अरेंज करने का ट्राई करो। गॉट इट। सो गाइज अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें लोगों के सबमिशंस बहुत ज्यादा आ गए थे। वो क्यों आए थे वो मैं लास्ट में समझाऊंगा, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो गाइज हमको दे रखा है कि n और k दे रखा है। क्या दे रखा है, n और k दे रखा है, ठीक है। तो हमको n भी दे रखा है और k भी दे रखा है, ठीक है। n भी दे रखा है और k भी दे रखा है। हमको कोई भी दो नंबर ढूंढने हैं जिनकी वैल्यू 1 से n में आ रही है। ओके सर। उन दोनों नंबर का एब्सोल्यूट डिफरेंस k या k से बड़ा होना चाहिए। ओके सर। उनका जीसीडी माइनस एलसीएम 2k से बड़ा होना चाहिए। कर पाए तो ठीक, नहीं कर पाए तो -1 आंसर करना है। अब इसका बात ध्यान से समझो, तुमसे नहीं हो रहा है इसका मतलब नहीं कि -1 प्रिंट करना है। नो 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 अगर रियल में कोई दो इंटीजर्स एग्जिस्ट नहीं करते जो ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, तो -1 प्रिंट करना है, ठीक है। तो भाई कैसे, अगर तुमको मैं n और k दे दूं, कैसे तुम दो नंबर ढूंढोगे कि वो दो नंबर 1 से n के अंदर ही आए, उन दोनों का डिफरेंस k या k से ज्यादा हो, उन दोनों के जीसीडी और एलसीएम का डिफरेंस 2k या 2k से ज्यादा हो, कैसे करोगे ये चीज को। दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। दे रखा है कि हमको तुमको n और k दे रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल n को ले लो 5, k को ले लो 1, ठीक है। अब कोई दो नंबर ढूंढ के दिखाओ a और b सच दैट a माइनस b का डिफरेंस हो ग्रेटर देन इक्वल टू k विच इज 1। और जब जीसीडी लो ना a कॉमा b का और एलसीएम लो ना a कॉमा b का, तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2k होना चाहिए। 2 × 1, 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। तो कौन सा a b लोगे, और मेक श्योर करना ये a और b जो भी तुम उठाओ ये 1 से 5 की रेंज में ही हो। तो गाइस सिंपल ट्रिक है ना, दिमाग में आ ही रहा होगा। a को 1 ले लेंगे सर, b को 5 ले लेंगे। हाँ सही बात है, क्यों, क्योंकि एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ 1 - 5 क्या होता है, 4 होता है, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, और दोनों 1 से 5 में, ये भी सेटिस्फाई। थर्ड कंडीशन देखते हैं, जीसीडी ऑफ 1, 5 क्या होता है। अगर जीसीडी एलसीएम के बारे में नहीं जानते हो ना, तो नेट पे सर्च करके पढ़ लो जीसीडी एलसीएम क्या होता है, बचपन में पढ़ा ही होगा।
5th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th 12th में। तो जीसीडी ऑफ 1,5 क्या होता है? सोचो सोचो सोचो। जीसीडी ऑफ 1,5 क्या होता है, वही तो सोचना है। जीसीडी ऑफ 1,5 होता है 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 माइनस एलसीएम ऑफ 1,5 होता है 5। तो 1 माइनस 5 क्या होता है? 4। 4 2 या 2 से बड़ा ही होता है। सब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो n इक्वल टू 5 k इक्वल टू 1 का आंसर क्या है? 1,5। तो आपको हिंट आ ही रहा होगा कि सर हर केस का आंसर 1 n ही है क्या, या n 1 चल जाएगा क्या? नहीं, हर सब में नहीं चलेगा, बट बहुत जगह चलता है। ठीक है। सो तुम क्वेश्चन तो समझ गए कि भाई n और k दे रखा है, ऐसा दो नंबर निकालो आप, ऐसे दो नंबर निकालिए आप कि वो दोनों नंबर 1 से n के अंदर होने चाहिए। उन दोनों का डिफरेंस, अगर एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालोगे ना, k या k से ज्यादा होना चाहिए। और उन दोनों का जीसीडी माइनस एलसीएम का एब्सोल्यूट डिफरेंस 2k या 2k से ज्यादा होना चाहिए। क्या भयंकर क्वेश्चन दिया है, मजा आ गया। एनीवेज, तो सबसे पहले तो ना देखो, n दिया है, k दिया है। एक कॉमन सेंस की बात है, तुमको दो नंबर ढूंढने हैं जिनका डिफरेंस k या k से ज्यादा हो। तो वर्स्ट केस में तुम कौन से नंबर ले सकते हो? तुम जो भी दो नंबर्स है 1 से n में ही सिलेक्ट कर सकते हो। तो वर्स्ट केस में क्या ले सकते हो, ये तो दिमाग में आएगा ही। एक तो 1 ले सकता हूं सर, और एक तो n ले सकता हूं, राइट? तो मैक्सिमम डिफरेंस क्या हो सकता है? n माइनस 1 ही हो सकता है। मतलब समझ रहे हो बेटा, ये जो k की वैल्यू है ना, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू n माइनस 1। नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता। नॉट पॉसिबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो फर्स्ट इन द कोड ही, पहले ही कोड में लिख देना, अगर k का वैल्यू n माइनस 1 या उससे कम है तो ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई 1 से n में दो नंबर सिलेक्ट करना है ना। तो कौन सा दो सबसे दूर का नंबर सिलेक्ट कर सकते हो? एक तो 1 और एक तो n। इसका डिफरेंस क्या? n माइनस 1। और तुमको ये बोल रहा है कि n माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू k। n माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू k। इसको उल्टा करके लिखो तो क्या लिखेगा? k शुड बी लेस देन इक्वल टू n माइनस 1। तो अगर ये सिचुएशन है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर k की वैल्यू n के बराबर है या फिर k n से बड़ा है तो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो सकता। इसको एनालाइज कर लेना, क्योंकि जो भी दो नंबर उठा रहे हो उनका डिफरेंस k या k से ज्यादा होना चाहिए। तो 1 n सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो दूसरे खाक सेटिस्फाई करेंगे इसको? सोचिए। दूसरे लोग तो सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे इसको बेटा। अब क्या करे? अब बैठ के रोए? नहीं 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 नहीं, अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। अगर आप डॉक्यूमेंट की ओर बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा दैट इफ n इज लेस देन इक्वल टू k, n की वैल्यू k या k से छोटी है तो आंसर इज नॉट पॉसिबल। तो ये वही केस हो गया ना, नॉट पॉसिबल वाला केस यही तो है कि n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू k है। गॉट इट? या इसको तुम लिख सकते हो कि k ग्रेटर देन इक्वल टू n है। समझे? तो ये वाले केस में तो आंसर पॉसिबल नहीं है। ठीक है। बेसिकली n की वैल्यू k से बड़ी होनी चाहिए। द आंसर इज ओनली पॉसिबल इफ द वैल्यू ऑफ n इज बिगर देन k गाइस। ओके, तो ये बात तो तुमको समझ आ गई। अभी हम वही केस के लिए सॉल्व करेंगे। ओनली इफ n ना k से बड़ा होना चाहिए बेटा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। n की वैल्यू जो भी है आपकी वो k से बड़ी होनी चाहिए। n की वैल्यू k से बड़ी होनी चाहिए। n की वैल्यू अगर k से इक्वल हो गई तो बिल्कुल काम नहीं हो सकता। n की वैल्यू k से छोटी हो गई तो भी काम नहीं बनता। n की वैल्यू k से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है। इस पर थोड़ा सा बुक में लिख के एनालाइज करना है ऐसा क्यों होना चाहिए। ठीक है। तो लेट्स अज्यूम तुमको समझ आ गया, क्योंकि दो नंबर उठा रहे हैं उनका मैक्सिमम डिफरेंस n माइनस 1 ही होना चाहिए यार। और ये बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू k, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए ना। तो इफ में यही डाल के रखा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है तो सॉल्व करो, नहीं तो निकलो। ठीक है। सो नाउ लेट्स अज्यूम दैट इट इज नाउ अज्यूम्ड दैट n इज ग्रेटर देन k। n की वैल्यू k से ज्यादा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? समझो n की वैल्यू मैंने ले ली 10। अब कोई भी k आएगा, लेट्स से अब k की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है क्वेश्चन में, अगर n 10 दे रखा है? k कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 1 टिल 9, राइट? k की अलाउड वैल्यूज कौन सी है? सिर्फ वही केस अलाउड है इसमें n k से बड़ा हो। तो 1 से 9 अगर k होगा तभी तो ये n वैलिड होगा ना। That's why guys you can see in the question that I have written
if n is strictly greater than k, guys, k can be anything from 1 to n minus 1, right guys? राइट गाइस, ये तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। ध्यान से समझो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि n की वैल्यू 10 है, तो अपन तो क्वेश्चन सिर्फ तभी सॉल्व करेंगे अगर k का वैल्यू 1 से 9 क्वेश्चन में दिया है। अगर k का वैल्यू 1 से 9 से बढ़ा दिया है तो -1 प्रिंट करो, बट अगर 1 से 9 दिया तो कैसे सॉल्व करेंगे? अब छोटी मोटी ट्रिक्स ये बाद में घर में बैठ के एनालाइज करना। अगर k का वैल्यू बहुत छोटा है ना तो कुछ ट्रिक करके सॉल्व कर सकते हो, बट k का वैल्यू बड़ा है तो बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है। तो चलो ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। अगर n का वैल्यू 10 होता और k का वैल्यू 9 होता तो क्या होता? ठीक है, let's say guys, if n was 10 and k was 9, how would you solve it? Let's think about it bro, let's think about it, let's enjoy our life. तो अगर इसके बारे में तुम सोचोगे ना, डीपली सोचोगे, एकदम डीप एनालिसिस इंट्यूशन बिल्डअप करना है तुम्हारा। एक बात बताऊं, अपन को दो नंबर सिलेक्ट करने हैं जो 1 से लेके 10 तक हो, ठीक है, 1 से लेके 10 तक हो, ठीक है। बोल रहे हैं कि उनका डिफरेंस 9 या 9 से बड़ा होना चाहिए। देयर इज ओनली वन ऑप्शन। तुमको बोल रहा है कि दो नंबर उठाओ 1 से लेके 10 में, बट उनका डिफरेंस 9 या 9 से ज्यादा होना चाहिए, तो एक ही तो ऑप्शन है 1, 10। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ 1, 10 क्या होता है? एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ 1, 10 होता है 9, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू के भी तो 9 ही दे रखा है, समझे? तो एक ही ऑप्शन पॉसिबल है 1, n। ओके, तो यू नो अगर n इक्वल टू 10 है एंड k इज इक्वल टू n-1 विच इज 9, तो ओनली ऑप्शन इज a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू n, ठीक है। और कोई ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? अरे 2, n का डिफरेंस क्या आएगा? 2, 10 का डिफरेंस क्या आएगा? 8 आएगा। अरे अपन को तो डिफरेंस 9 या 9 से ज्यादा चाहिए ना बेटा जी, ठीक है। तो 1, n का ही ऑप्शन है। तो चलो जीसीडी वाला कंडीशन भी चेक कर लेते हैं। तो जीसीडी ऑफ 1, n माइनस एलसीएम ऑफ 1, n, ये पढ़ लेना, क्या होता है पता चल जाएगा। जीसीडी ऑफ 1, n क्या होता है? 1 तो दोनों को डिवाइड कर रहा है। एलसीएम कौन सा नंबर है जो डिवाइड हो सकता है 1 से भी, n से भी? n। सो एब्सोल्यूट ऑफ 1, n। दिस वैल्यू दे वांट इट टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2k। क्या ये पॉसिबल है? इफ यू एनालाइज द सेकेंड कंडीशन, वो तुमको बोल रहे हैं दैट एब्सोल्यूट ऑफ 1 - n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2k। चलो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 1 - n क्या होगा? n-1 होगा। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2k। व्हाट इज 2 इंटू k? व्हाट इज k? k इज n-1, 2 इंटू n-1। गाइज आपको लगता है क्या कि n-1 क्या कभी 2 इंटू n-1 से बड़ा हो सकता है क्या? जरा सोचना, नॉट पॉसिबल। सो एक ही अपने पास ऑप्शन था 1, n, वो भी नहीं चल रहा है, वो भी नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? तुमने देख लिया 1, n कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इफ अपन कौन से केस के लिए सॉल्व कर रहे हैं, आपको समझ गया ना? 1, 9 नहीं चल रहा है, 1, 9 भी नहीं चल रहा है, यही पॉसिबल था, ये भी नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? आई एम सॉल्विंग फॉर द फर्स्ट केस where k is equal to n-1. Here the only possibility was 1, n because its difference will be n-1. Bigger than that difference you cannot go ahead. So 1, n satisfy the condition that your a, b are in the range 1 to n. Okay. It also satisfies the condition that absolute of 1 minus n is greater than equal to k, where k is n-1 and absolute of 1 minus n is also n-1. So n-1 is greater than equal to n-1. But it fails the condition. It fails the condition of absolute of GCD of 1, n minus LCM of 1, n to be greater than equal to 2k. ये नहीं हो पा रहा है. So guys, the observation says that अगर k का वैल्यू n-1 है ना तो आंसर पॉसिबल ही नहीं है. Got it? देख रहे हो कितना डीप क्वेश्चन है. If n is strictly greater than k, we try to solve, but okay, now k can be n-1, right? So if k is n-1, you can only select 1, n as absolute of this is greater than equal to k, but GCD इसका 1 आएगा, LCM n आएगा, और ये 2k जितने है उससे बड़ा तो हो नहीं सकता, ठीक है, लेस देन 2k ही होगा, तो इसका नो आंसर पॉसिबल है फॉर k इक्वल टू n-1. तो गाइस अब तुम ही सोचो, तुम एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो, तुमको पता चला k इक्वल टू n-1 का तो कोई आंसर ही पॉसिबल नहीं है, -1 आंसर है, नॉट पॉसिबल। तो आप क्या करोगे? थोड़ा सोचो, k इक्वल टू n-2 का देखेंगे ना क्या होता है।
क्या पता ये केसेस एनालाइज करके कुछ पैटर्न मिल जाए अपन को, राइट। सो गाइस k इक्वल टू n-2 पे अब बहुत मजा आने वाला है। अब बहुत सारे पेयर्स पॉसिबल, देखो तुम्हारे पास सारे ऑप्शन है 1 से लेके n तक। कोई भी दो नंबर उठाओ कि उनका डिफरेंस n-2 हो, तो कौन से दो नंबर उठा सकते हो? एक तो उनका डिफरेंस k या k से बड़ा आना चाहिए। 1, n उठा सकते हो, क्यों? अरे 1, n का डिफरेंस n-2 या उससे बड़ा ही आता है ना, n-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू n-2। या फिर तुम उठा सकते हो 2, n का डिफरेंस ग्रेटर देन इक्वल टू के ही तो है। अगर के, नाउ वी आर सॉल्विंग फॉर द केस, अब वो केस के लिए सॉल्व कर रहे हैं जहां के का वैल्यू n-2 है। तो 2, n एक वैलिड पेयर हुआ ना, डिफरेंस के चलते देखा जाए तो, क्योंकि इसका डिफरेंस भी के जितना ही है, ठीक है। और द लास्ट और एक वैलिड पेयर कौन सा आएगा आपके दिमाग में आ सकता है? 1, n-1। इसका n-1 और 1 का डिफरेंस जब निकालोगे ना तो n-2 ही आने वाला है, ठीक है। तो ऑल दीज आर वैलिड। तो चलो सब ट्राई करते हैं, पहले 1, n ट्राई कर लेते हैं। ऐसे ही तुम सब ट्राई करते रहना, ये वीडियो में मैं आपको 1, n ट्राई करके दिखाता हूँ। तो 1, n ट्राई करोगे तो क्या होगा? 1 से n वाला कंडीशन सेटिस्फाइड। एब्सोल्यूट डिफरेंस इज ग्रेटर देन के, यस, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ 1 माइनस n इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, वेयर k इज व्हाट, n-2। देखो ये इक्वेशन ट्रू है। एब्सोल्यूट ऑफ 1 माइनस n क्या होगा? n-1। सो n-1 ग्रेटर देन इक्वल टू n-2, करेक्ट। थर्ड कंडीशन चेक करते हैं। ये थर्ड कंडीशन में ही थोड़ा दिक्कत आने वाला है, तो भी देख लेते हैं। जीसीडी ऑफ 1, n क्या होता है? 1। एलसीएम क्या होता है? n। ये ग्रेटर देन इक्वल टू इनको चाहिए 2 इंटू n-2। ये क्या आने वाला है? ये आने वाला है n-1। n-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू n-2 चाहिए। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, चलिए। n it should be greater than equal to 2n minus 2 2 जा 4। तो इसको अगर मैं और अगर इसको डीपली लिखने की कोशिश करूं अगर, तो आंसर आएगा n ग्रेटर देन इक्वल टू 2n माइनस 4 प्लस 1 क्या होता है? -3। तो n प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू n। मतलब ये सिर्फ तभी चलेगा केस 1, n is a correct solution only if n is less than equal to 3। मतलब अगर n की वैल्यू तुमको क्वेश्चन में 3 दे रखी है और k की वैल्यू 1 दे रखी है ना, तो 1, 3 करेक्ट सोल्यूशन आने वाला है। और ये बोल रहा है और भी n की छोटी वैल्यू, तो n की वैल्यू अगर 2 है और k की वैल्यू क्या है? 2, k n-2 0, ये तो वैलिड ही नहीं है। n2 k equal to 0 can never come in a test case because k is always positive, and n1 k minus 1 is also not, so n, this means n 1, n is a correct solution only if n is equal to 3 and k equal to 1। तो 1, n से तो ज्यादा कुछ काम बना नहीं। 1, n सिर्फ वही केस में चलेगा जहां पर n का वैल्यू 3 है और k का वैल्यू है n-2, 3 minus 2 1। तो चलिए अब 2, n चेक करते हैं, ठीक है। So if it is 2, n guys, what is gonna happen? First condition, okay, दोनों, see 2, n both are from 1 to n, okay। Now absolute difference of 2, n क्या आता है? Is it greater than equal to n-2? Yes, absolute difference of 2 minus n is n-2, n-2 is greater than equal to n-2। अब चलो इनके जीसीडी की बात करते हैं। जीसीडी के अब मजा आने वाला है। तो अगर मैं एब्सोल्यूट डिफरेंस लूंगा ना, मजा आ जाएगा, पागल हो जाओगे। एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ 2, n माइनस एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ, सॉरी, जीसीडी ऑफ 2, n माइनस एलसीएम ऑफ 2, n लेते हैं, ठीक है गाइस। बहुत मजा आने वाला है, रेडी रहना, ठीक है। इनका एब्सोल्यूट ही लेना है। तो अब जीसीडी ऑफ 2, n क्या होगा? अलग अलग हो सकता है भाई, अपन को नहीं पता 2, n का जीसीडी एग्जैक्टली क्या आएगा। अगर n की वैल्यू इवन है तब क्या होगा? मजा आ जाएगा, पागल हो जाओगे आप। n का वैल्यू इवन है तो क्या होगा? n का वैल्यू अगर इवन है ना, तो 2 से ये भी डिवाइड होगा, ये भी, तो इसका जीसीडी 2 आने वाला है। n का वैल्यू इवन है तो एलसीएम n आने वाला है। सो गाइज ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2k चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू n-2 चाहिए। पॉसिबल है क्या?
एब्सोल्यूट्स का क्या ना n माइनस, क्या n माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू एन माइनस टू हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, ये सिर्फ n इक्वल टू 0 के लिए पॉसिबल होगा। सॉरी, n इक्वल टू 2 के लिए ये चीज पॉसिबल होगी, n इक्वल टू 2 और k इक्वल टू 0, जो वैलिड टेस्ट केस ही नहीं है। तो दिस सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, 2 कॉमा n इज नॉट पॉसिबल इफ n इज इवन। चलो n ऑड लेके ट्राई करते हैं। अगर n ऑड है ना तो मजे आ जाएंगे, पागल हो जाओगे आप। n ऑड है तो मालूम है जीसीडी ऑफ 2 कॉमा n क्या आने वाला है? अगर n की वैल्यू ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, तो जीसीडी 1 आएगा। जीसीडी ऑफ ऑड कॉमा इवन इज 1। कल ही पढ़ा था मैंने, एक मस्त क्वेश्चन कर रहा था वॉलमार्ट ओए का, देख लेना, मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। ये कंसेप्ट बहुत डिटेल में यहाँ पर डिस्कस हुआ भाई, लाइक सब्सक्राइब किया करो, मजे लिया करो, ठीक है। तो 1 आएगा, और एलसीएम ऑफ 2 कॉमा n क्या आएगा? ये इवन है, ये ऑड है। अगर इवन ऑड नंबर का एलसीएम निकाल दो, तुम दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है, ठीक है, क्योंकि उसका जीसीडी 1 है। एलसीएम जीसीडी का फॉर्मूला रख लेना, एलसीएम ऑफ a कॉमा b इनटू जीसीडी ऑफ a कॉमा b इज समवॉट लाइक a इनटू b, ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। तो एलसीएम ऑफ 2 कॉमा n क्या होगा? ऑड और इवन नंबर का एलसीएम 2n होगा। इज दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के चेक कर लेते हैं। 2n एब्सोल्यूट डिफरेंस 2n माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स k क्या है? n माइनस 2। Yes, guys, this equation is getting satisfied. 2n minus 1 is greater than equal to 2n minus 4. Wow. Means 2 comma n is a correct solution for the test case when the k value is n minus 2 and n is odd. So guys, कितना मजा आया एनालिसिस डीपली करने में। k इक्वल टू n माइनस 1 है, कोई आंसर पॉसिबल नहीं है। बट k इक्वल टू n माइनस 2 है ना, तो तुम 1 कॉमा n को चेक कर लो, तुमको पता चलेगा 1 कॉमा n से सिर्फ एक ही केस चलेगा, ये n इक्वल टू 3 k इक्वल टू 1 वाला केस, और 1 कॉमा n माइनस 1 से तो कोई भी केस नहीं चलेगा। प्रैक्टिस कर लेना। 2 कॉमा n का जब निकालोगे ना सारे कंडीशंस, तो 2 कॉमा n चल रहा है। 2 कॉमा n इज सॉल्विंग द केस व्हेन k इक्वल टू n माइनस 2, इफ एंड ओनली इफ n इज ऑड। अगर n इवन है तो कोई सोल्यूशन नहीं है। If k is equal to n minus 2 and n is even, there is no solution. But if n is odd, the solution is 2 comma n. ठीक है। अब कौन सा केस ट्राई करेंगे? अब ट्राई करेंगे केस n minus 3। बट गाइस n minus 3 भी एक झटाके में सॉल्व हो जाएगा 2 comma n से। यही तो एक ऑब्जर्वेशन है। क्यों सॉल्व हो जाएगा? एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या है? 2 minus n क्या है? n minus 2 ये ग्रेटर देन इक्वल टू n minus 3, राइट? ओके, अब जीसीडी एलसीएम का काम करते हैं। तो लेट्स से n ऑड है, ठीक है, n ऑड है, तो इफ n इज ऑड, क्या आने वाला है? ये पूरा डिफरेंस जीसीडी एलसीएम का, अगर तुमने 2 n उठाया, 2n माइनस 1 आने वाला है, राइट? 2n माइनस 1 आने वाला है, ठीक है। 2n माइनस 1 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 2k, राइट? 2 इंटू k, 2 इंटू n माइनस 3। हाँ, ये इक्वेशन ट्रू ही होगी। 2n माइनस 6, अगर अपन 2 n लेते हैं और n की वैल्यू ऑड है, तो इसका ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, एलसीएम माइनस जीसीडी का, ये हमेशा आएगा 2n माइनस 1, और अपन चाहते हैं ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो 2 इंटू के। तो दिस इक्वेशन इज ऑलवेज वैलिड फॉर k इक्वल टू n माइनस 2। अरे तुम 2 इंटू n माइनस 2 करो, देखोगे पता चलेगा ये हमेशा उससे बड़ा ही होता है। और ये k इक्वल टू छोटे केस के लिए भी वैलिड है। 2, ये तो उल्टा और छोटा होते चले जा रहा है, समझ रहे हो? 2 इंटू n माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू n माइनस 2, बट इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू n माइनस 3। मतलब ये k इक्वल टू n माइनस 3 के लिए भी चलेगा। इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू n माइनस 4। गाइस, ये सारे केस के लिए चलेगा। 2 इंटू 1, के 1 है तो भी चलेगा ये। 2 comma n works for all k from n minus 2 till 1। कि मजा आ गया ना? तो अगर तुम्हारी n की वैल्यू ऑड है और k की वैल्यू कहीं भी अगर ये रेंज में है, n minus 2 से लेके 1 की रेंज में, n minus 1 और n plus 1 उनके तो केस सॉल्व कर लिए, तो आंसर है 2 comma n। बट
सब सॉल्व कर लिया, बस एक ही दिक्कत है, ये सब तभी सॉल्व हो रहा है जब n का वैल्यू ऑड है। n का वैल्यू अगर इवन आ गया तो क्या करोगे बेटा? तो तुम ही सोचो ना, जब k इक्वल टू n माइनस थ्री दिया था तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी? एक तो पॉसिबिलिटी थी 1, दूसरी थी 1, तीसरी पॉसिबिलिटी है 1, यही नंबर सिलेक्ट कर सकते हो, 2, और फिर एक पॉसिबिलिटी आएगा आई थिंक 2, n-1, फिर 3, इन सबके डिफरेंस तुम देखोगे n-3 है, उससे ज्यादा ही है, ठीक है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज बनकर आ रही है हमारे पास। 2, तो चल रहा है, इफ n for k equal to n-3, if n is odd, the answer is nothing but 2, but if n is even, you know what, ये 1, ये सब ट्राई करके ज्यादा कुछ मतलब नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड केसेस आएंगे, ट्राई कर सकते हो, पर तुमको पता है 1, का डिफरेंस बहुत मुश्किल से 2k से बड़ा आता है। 2, n-1 करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ 2, n-1, इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा? n-1 - 2 n-3 तो आएगा, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, वेयर k इक्वल टू n-3, तो ये तो चल गया। एलसीएम जीसीडी निकालो इसका। n is even, n is even, n is even, and you are trying 2, n-1 now. So GCD of 2, n-1 minus LCM of 2, n-1, इसी चीज की वैल्यू निकालनी है, तो GCD n इवन है, इस बार n इवन अज्यूम किया है, तो n-1 क्या आएगा? ऑड। और ऑड और इवन का GCD क्या आता है? 1 आता है, तो 1 माइनस 2 इंटू n-1, राइट? सो 2 इंटू n-1 होगा इस बार, ठीक है। इस बार इसका एलसीएम क्या आने वाला है? और 2, क्योंकि n इवन है तो n-1 ऑड है ना, तो इवन ऑड का एलसीएम दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो 2 इंटू n-1। सो 2 इंटू n-1 क्या होता है? 2n-2। तो अगर मैं एक्सप्रेशन को सॉल्व करूं तो क्या आएगा? 2n-2, और ये -1 को पीछे ले लेंगे, एब्सोल्यूट -1, तो 2n-3। डिफरेंस इसका आ रहा है 2n-3, ठीक है, इतना सब सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो 2n-3 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू है 2 इंटू k के? चलो चेक कर लेते हैं। 2 इंटू n-3 क्या होता है बेटा? क्या होता है? 2n-6। तो हाँ, 2n-3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2n-6। सो अगर n इवन है तो ये करना है। अब ये अच्छी बात मालूम है क्या है? दिस विल ऑल्सो वर्क इफ k इज इक्वल टू n-4 और n-5। आए, क्योंकि उस टाइम तुम क्या करोगे? 2 इंटू n-4 करोगे ना, 2 इंटू n-4 तो इससे भी छोटा आएगा, तो जब 2 इंटू n-3 इससे बड़ा है तो इससे छोटी वैल्यू इससे भी तो बड़ा ही होगा ना। तो बेटा 2, n-1 चिपकाना है जब भी n की वैल्यू इवन है, और 2, n चिपकाना है जब भी n की वैल्यू ऑड है। दिस वर्क्स फॉर ऑल द केसेस फ्रॉम k इक्वल टू n-3 टिल 1, और k इक्वल टू n-2 है तो सिर्फ n ऑड वाला केस चलेगा, n इवन नहीं चलेगा। k इक्वल टू n-1 में कुछ भी नहीं चलता, और k इक्वल टू n में कुछ नहीं चलता, n+1 n+2 n+3 कुछ नहीं चलता, you know that. So guys, we have solved this lovely problem. Hope you all enjoyed. Make sure you like, share, subscribe. अब लोगों ने इतने ज्यादा इसके सबमिशन कैसे करते थे एग्जाम में, मैं बताता हूँ। इतना इजी क्वेश्चन नहीं है, तो टेस्ट केसेस वीक थे, और दूसरी बात देखो, जब इतना सब केसेस कर रहे हैं ना, तो फीलिंग आ रही है कि हर केस में अपन क्या ले रहे हैं, फीलिंग आज गई होगी तुमको, इतना ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है एग्जाम में। तुमने देखा होगा कि स्टार्टिंग के ऑब्जर्वेशन में तुमने देखा होगा 1, n, 1, n-1, फिर 1, n-2, फिर 2, n, 2, n-1, 2, n-2, 3, n, तो लोग को पता चल गया कि ट्रिक लगाया लोगों ने कि पहले का नंबर या तो 1, 2, 3 हो सकता है, और लास्ट का नंबर होगा जरूर n-1, n-2, n-3। तो ब्रूट फोर्स मार लिया ये 6 पॉसिबिलिटीज का, तो हो गया ना काम खत्म। ये 6 चले तो ठीक, नहीं तो आंसर ही पॉसिबल नहीं, क्योंकि उनको भनक लग गई कि जो मैक्सिमम डिफरेंस है और जो सब वैलिडिटी है वो इन्हीं में कहीं होगा, और तुक्के से चल गया क्वेश्चन। एनीवेज, गॉड इज ऑलवेज विद यू, टेक द नेम ऑफ गॉड, राम राम।